हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से सुनने में आ रहा था कि मे बी सीटेट का एग्जाम पैटर्न सिलेबस कुछ तो बदलेगा, या फिर जो 4 लेवल जिसकी बात हो रही थी एनसीटी बहुत जल्द गाइडलाइंस भी जारी करने वाला है कि इस बार से भी कुछ परसेंट चांसेस बन रहे हैं कि आपको 4 लेवल्स के एग्जाम देखने को मिले। सीटेट ने ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने देखा होगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिसमें ऑलरेडी आपको ये मे बी इन्फॉर्मेशन भी पता चल चुकी होगी। उसमें क्लियरली ये चीज़ जो है मेंशन है कि इस बार आपका जो सीटेट है वो 2 लेवल्स मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2 यही देखने को मिलेगा। तो मैं तो यही बोलूँगी कि इस एग्ज़ाम को लास्ट मानकर ही तैयार करना, क्योंकि देखिए इस बार कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा। एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर भी सारी चीज़ें क्लियर हैं कि कोई एग्ज़ाम पैटर्न आपका नहीं बदलने वाला है। सीटेट 2025 में एग्ज़ाम भी आपको दिसंबर तक देखने को मिलेगा। जो भी चेंजेस होंगे वो आपको 2026 में 4 लेवल्स हो गया, चाहे सिलेबस हो गया, चाहे एग्जाम पैटर्न हो गया, कुछ भी बदलेगा तो वो 2026 में। तो अगर आप इस बार पास कर लेते हैं तो एक सेफ जोन में होंगे, सो दैट आपके सामने जो भी हो, चाहे केवीएस हो एनवीएस हो, आप उसका फॉर्म भी भर सकते हैं। तो आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हो seated.nic.in में। वहां पर पहले ही लिखा है FAQ, उसमें जैसे आप क्लिक करोगे, अभी 5 अगस्त 2025 को ही ये मेंशन हुआ है, तो ये नया ही है और आप इसको ऑफिशियली मानिए। क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर में निकलता है या फिर कोई भी कहीं से भी कुछ भी बताता है, उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। बट अगर सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट में ये चीज़ मेंशन है कि सीटेट में कितने पेपर होंगे, तो 2 पेपर होंगे, ये चीज़ क्लियरली मेंशन है। आप खुद भी इसको चेकआउट कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। तो सबसे पहले तो सीटेट का सिलेबस भी वही है 1 to 5 6 to 8 में। एग्जाम पैटर्न भी वही है, ऑफलाइन एग्जाम होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, बीएड हो चाहे डीएलएड हो, ऐसे मैसेज बहुत सारे आते हैं कि क्या हम अपीयरिंग वाले दे सकते हैं। तो जी हाँ, लाइफ टाइम वैलिड होता है। अपीयरिंग वालों को तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। एंड इन केस अगर आप पहले ही सीटेट पास कर लेते हो तो आपको एक टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे अगेन सीटेट पास करना है, फिर आपका पूरा फोकस तैयारी पे जाएगा। ठीक है, तो सीटेट का एग्जाम आपको दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा और फिर रिजल्ट भी जनवरी तक आ जाएगा। तो तैयारी करते रहें। और मैसेज मेरे पास बहुत सारा आता है कि सोशल साइंस की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। तो अब बहुत जल्द आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही है कि अब आपका मे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहो तो सोशल साइंस के नोट्स भी ले सकते हो उस नंबर पे मैसेज करके, क्योंकि देखो खुद से नोट्स बनाना, और अगर आपके पास ऑलरेडी किसी और का भी नोट्स हो तो वहाँ से पढ़ सकते हो, बट खुद से भी नोट्स बनाएंगे तो वो भी बेटर होगा। कई बार टाइम नहीं मिल पाता है या फिर समझ में नहीं आता है। पहली बार एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आएगा कि नोट्स किस तरीके से बनाए, तो वो हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए एक छोटी सी अपडेट थी, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो अब बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि जो अभी सीटेट पास हैं, क्या उनको इन फ्यूचर 9 से 10 वाला जो सीटेट आएगा वो भी देना होगा, तो देखिए उस समय रिक्रूटमेंट रूल्स में भी चेंजेस होंगे। क्योंकि अगर सीटेट के 4 लेवल्स आ रहे हैं तो इट मीन्स कि उनको बाल वाटिका के लिए सीटेट पेपर 1 वालों को नहीं लेंगे। वो जो उस समय एग्जाम होगा वो आपको देना ही होगा, चाहे वो 9 से 12 के लिए भी जो नए सीटेट के एग्जाम्स होंगे, क्योंकि फिर उसी बेस पे जो है रिक्रूटमेंट्स होंगे कि आपका जो होता है ना कि एलिजिबिलिटी में आपका पेपर 1 पास होना चाहिए, पेपर 2 पास होना चाहिए, या फिर बाल वाटिका, या फिर 9 से 12, तो वो चीज़ें मेंशन होगी। तो तब की तब देखेंगे। फिलहाल के लिए आप पुराना सिलेबस, पुराना एग्जाम पैटर्न उसको फॉलो करें। ऑलरेडी किसी का बैच है तो प्लीज़ बैच मत लेना, क्योंकि वही सेम कंटेंट आपको दोबारा से पढ़ाया जाएगा, और मैंने भी कई बार बोला है। और नोट्स अपडेट है, आप ले सकते हो। बाकी एक चीज़ मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि जितने लोगों का भी पिछली बार सीटेट नहीं पास हुआ था और वो बस इस टेंशन में थे कि यार अगर इस बार का सिलेबस चेंज हो गया तो क्या होगा हमारा, हम तो भर्ती से भी बाहर हो जाएंगे, तो अब आपके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। तो पढ़ाई करिए, नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, प्रीवियस क्वेश्चंस करते रहिए। बाकी जो भी आपके डाउट हो प्लीज़ मुझे मैसेज करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।